आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, गुरु के द्वारा दिया गया नाम हम सब लेकर अपने जीवन को उन्नत कर रहे हैं। ये गुरु की कृपा ही बरस रही है और जिस मन में ये नाम ये राम बसे वो मन फिर किसी और में कैसे लग सकता है। वो मन केवल इसी के सिमरण में लगेगा, इसी की याद में रहेगा। सोते उठते बैठते जागते हरि की ही भजन में लगा रहेगा, हरि के ही कीर्तन में लगा रहेगा। मन को और कहीं भागना ही नहीं है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर औसा नहीं है कोई साधु एक। कि मन के मते न चालिए, अगर मन के मत से अगर इंसान चलना शुरू कर दे तो ये संभव नहीं कि वो मंजिल तक पहुंच ही पाए। हो सकता है रास्ते में गोते खाए, हो सकता है वहीं कहीं रुक जाए, क्योंकि ये अवस्थाएं मन की जो है वो इंसान को नचाती रहती हैं। जैसे कठपुतली होती है और कठपुतली को नचाने वाला एक और होता है, तो वो अपनी उंगलियों के ऊपर डोरियां बांध के उस कठपुतलियों को जैसे चाहे वैसे नचाता है। तो ये मन भी है जो इंद्रियों का राजा बताया गया है। ये ऐसे सहज में ही काबू नहीं आता। सारे संसार में अगर दुखों की जड़ रहेगा तो ये मन ही है। सारे संसार में अगर हमें कहीं पे गलत काम दिखाई दे रहे होंगे तो ये मन ही के कारण है। और सारे संसार में अगर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो ये भी मन के ही कारण है। मन ही तो है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही तो है भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही सब करवाता है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं। अगर सद्गुरु के चरणों में आए हैं तो लिखा गया है कि जो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को अपने सद्गुरु के चरणों में बेच देता है, फिर उसके सारे कारज यानी काम, सारे जो भी सारे काम हैं वो पूरे होते हैं। और गुरु को जो काम करवाने होते हैं वो पूरे के पूरे उन्हीं से करवाता है। किसी को पकड़ के नहीं करवाया जा सकता। गुरु जानता है, उन्हीं से करवाता है। और जो गुरु का हो जाता है, गुरु उसी से सारे काम करवा लेता है। तो मन जो है गुरु को बेचना पड़ेगा। जो जिसने अपना मन सद्गुरु के पावन चरणों में बेचा है वो उसी के काम करता है, उसी के गुण गाता है ना। जैसे हवा बांसुरी में भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, तो लेकिन बांसुरी में हवा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों को छू ली, उस बांसुरी को छुआ और फूंक मारी, तो बांसुरी ने अपने मन से स्वर नहीं निकालने हैं। जो उन्होंने चाहे वही स्वर बाहर निकले हैं। अपने मन से बांसुरी बजी नहीं। तो ऐसे ही जैसे सद्गुरु को हमने अपने मन को बेचा, तो जो भी संसार में गुरु भगत से काम होता है वो सद्गुरु ही करवाता है। जो इंसान मूढ़मती होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो ये कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो हो रहा है सब गुरु की कृपा से हो रहा है। और जो ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये हो सकता है मनमत, उसमें गुरु की मति बसी हुई नहीं है। वहाँ पे अभी अंधकार ही अंधकार है। जिसमें गुरु की मति बसी होती है उस बात को स्वीकार करता है कि जो हो रहा है सब सतगुरु की कृपा से हो रहा है। और जो हो रहा है उसे होने दो। उसमें हम अपना बीच में अड़ंगा ना लाएं। उसमें हम अपना कोई ऐसा कुछ बोल ना बोले कि जिसके कारण गुरु के काम में रुकावट पैदा हो। गुरु अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। हमारा काम है परमात्मा की याद करना, सिमरन दिया है सिमरन करना। तो ये हो गया गुरु का मत। और मन मत जो होता है वो इंसान को ले डूबता है। इसने ऐसा क्यों किया, अब किसने कैसा क्यों किया, इसके बारे में आपको सोचने का किसी गवर्नमेंट ने या परमात्मा की ओर से कोई सर्टिफिकेट तो नहीं आया कि आपने यही सोचना है और यही बोलना है। तो ये ऐसा कुछ नहीं। जो ये सोचता है
ये मनमत हो गई, ये ऐसा क्यों हो गया, इसने ये क्यों कर दिया, ये तो इसने करना नहीं था, ये तो ऐसे हो गया। तो ये होना ना होना, करना ना करना, ये सब सद्गुरु के हाथ में है, ये हमारे हाथ में है नहीं। जब हम अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं तब फिर हम गोता खाते हैं, फिर हम डूबने लगते हैं। और हमें डूबने से बचाने वाला है, वहीं पे अगर हम डूबना शुरू कर दें। मुझे किसी ने बहुत एक अच्छी बात पूछी थी, मुझे बोला कि संसारिक तौर पे जहाँ गुरु की दीक्षा नहीं है जिस जीव को, संसारिक तौर पे अगर इंसान पाप करता है, जिस लौकिक जगत में रहता है, उसके जीवन में वो निगुरा है, गुरु नहीं है उसके, वो निगुरा है। और संसारिक तौर पे वो पाप करता है तो वो अपना पाप धोने कहाँ जाता है। तो दास ने भी बोलते कह दिया कि अगर संसारिक तौर पे पाप करता है तो लौकिक तौर पे उसको पाप धुलने के लिए एक ही जगह है, वो गंगा में जाता है और पाप धो के आता है, काशी में जाता है और पाप धो के आता है। और फिर सामने वाले ने और एक सवाल कर दिया कि अगर वहाँ पे वो जाके पाप करे, जहाँ धो रहा है वहीं पे जाके पाप करे तो फिर कहाँ जाके धोएगा। तो फिर संसार में दास ने ऐसा कह दिया कि फिर संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो अपना पाप धोए। तो ऐसा ही है, जो गुरु मत वाले हो जाते हैं, जो गुरु वाले हो जाते हैं, वो किसी के बारे में न निंदा करते हैं, न नफ़रत करते हैं, न चुगली करते हैं, न द्वेष करते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, जिससे उसको खुद तकलीफ़ हो और गुरु के कार्य में और किसी के बारे में तकलीफ़ हो और कार्य जो है बढ़ता रहे। जो ऐसा करते हैं तकलीफ़ उन्हीं को होती है। जो गंगा में आए और पाप करे तो फिर वो धोए कहाँ। तो आओ, एक ही जगह होती है जहाँ सद्गुरु के पावन चरण होते हैं, जहाँ वो 68 तीर्थों का स्थान माना जाता है, वहाँ पे आके एक बार धो लिए, फिर वो ज़रूरत ही क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कैसे पी रहा है, इसका तो कोई ज्ञान गुरु ने हमें बताया नहीं कि किसी के बारे में आप ऐसा सोचो, ऐसा बोलो। जो हो रहा है सब सद्गुरु की कृपा से हो रहा है, ये हो गया गुरु मत। और कौन क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों बैठा है, वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये हो गया मनमत। ये सोचने का अधिकार हमें गुरु ने दिया नहीं है, ना हमने सोचना है जिसमें हमारा समय हमने बर्बाद करना है। तो आओ, मनमत ये होती है जो इंसान को ले डूबती है, और गुरुमत वो होती है जो इंसान का उद्धार करती है, उन्नत बनाती है। तो आओ हम गुरुमत वाले बने, न किसी के बारे में कुछ कहें, न किसी को कुछ नाम रखें, गुरु जैसा चाहे वैसा अपना जीवन यापन करें, यही गुरुमत होता है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।